सतगुरु जी को, अपने प्रमिला भगवान को हम नमन करते हैं, जिनकी कृपा से आज अब सबका प्यार मिल रहा है। जे तिस नज़र ना आमई तब बात ना पूछे कोई। अगर वो कृपा ना करते आज किसी का भी प्यार नहीं मिलता। वो कृपा ना करते, वो अपनी दृष्टि ना डालते तो हमें कोई थूक लगा के भी नहीं पूछता। ये सब रहमत उनकी है, कृपा उनकी है, दृष्टि उनकी है, जो आज इतनों के प्यार के योग्य बना दिया है। रोज़ रोज़ उनकी महिमा समझ में आती है कि कैसे जब गुरु एक बार सिर पे हाथ रख देता है, जीवन में रोज़ निखार, रोज़ नए अनुभव, भीतर के ऐसे तो स्रोत खुल जाते हैं जो भीतर से ही ये ज्ञान प्रवाहित होता रहता है। इतने रूपों में भगवान खुद ही चल के आते हैं प्यार करने के लिए। कहाँ तो कभी तरसते थे, कोई विश करे, कोई पूछे, घर में खुद ही शोर मचाते थे बचपन से, हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करो। अच्छा, हम भी केक काटना चाहते हैं। और कहाँ आज संभाले नहीं संभलती संगत, इतना सब पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं। गुरु ने खाली एक ही बात कही थी कि तुम मेरे वचनों पे झुकना, दुनिया तुम्हें झुकेगी। उस समय ये बात बड़ी साधारण लगती थी। उस समय इस बात की इतनी कीमत तो नहीं पता थी कि ऐसा समय, ऐसा दिन भी आएगा जहाँ पूरे विश्व का प्यार मिलेगा। सुबह सुबह बाहर देशों से फ़ोन आ रहे थे। किसी के यहाँ सुबह 4:30 बजा था, किसी के यहाँ सुबह का 3:30 बजा था, किसी के यहाँ रात के 10 बज रहे थे, किसी के 11 बज रहे थे, किसी का मिडनाइट था। बोले हम जग रहे थे, इंडिया में सुबह हो जाए तो हम विश करें, सुबह का 6, 6:30 ही बज जाए तो हम विश करें। इतना सब इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो समझ में आता है कि ये सब गुरु की कृपा है। गुरु हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता जीवन में, सिर्फ एक बात कहता है, मेरे वचनों पर चलो। ना उसको बाहर से हमारा तन मन धन चाहिए, ना उसको बाहर से हमारी कोई सेवा चाहिए, ना उसको बाहर से कुछ लेन देन करना है। उसका बस एक ही भाव है, एक ही ख्याल है कि जो आए हैं वो आप समान हो जाएं। और आप समान होने का मतलब बाहरी बातों से मत समझना कि आज जैसे बाहर से हमने गुरु का पंडाल देखा, महिमा देखी, कि हमको भी वही सब मिलना शुरू हो जाए। आप समान का मतलब है जिस निश्चय में, जिस स्थिति में वो खुद खड़े हैं, वो हमको भी वैसा बनाना चाहते हैं। गुरु का उद्देश्य बाहर की नकल कराने का नहीं होता, पर अंदर से हमको निश्चयात्मक बनाने का होता है।
गुरु का उद्देश्य ये भी नहीं होता कि ये चल के मेरी महिमा करेंगे, मेरा सत्संग करेंगे, मेरा कोई प्रचार करेंगे, पर गुरु का उद्देश्य होता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाएंगे, आत्म जागृति में आ जाएंगे और अपने जीवन को सफल बना लेंगे। ये तो बाद की बातें होती हैं कि किसका जीवन किस दिशा में चला जाता है। भगवान राम से वशिष्ठ मुनि ने मेहनत की, ज्ञान दिया, जागृत किया, सब कुछ किया। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि ये निष्काम करे, मेरा प्रचार करे, पर उनका एक ही उद्देश्य था कि ये ज्ञान के बोध को प्राप्त हो जाएं। उसके बाद अगर उन्होंने राज्य किया, उसके बाद चाहे वो वन गए, गुरु के ज्ञान के सहारे जीवन की हर परिस्थिति को पार करते चले। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो अपने राज्य में चले गए, घर गृहस्थ में चले गए, गुरु को इससे कोई उलझन नहीं थी, क्योंकि उनका ये उद्देश्य नहीं था। हम लोगों के साथ भी गुरु ने मेहनत की, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि उनको अंदर ये लगता हो ये लोग मेरा नाम करेंगे, मेरा यश करेंगे। बस इतना ही महसूस हुआ कि उनको हमारे जीवन के लिए दर्द है। इतना ही महसूस हुआ कि वो ये चाहते हैं हम अपना जीवन सफल कर लें। वो अलग बात है, आगे चल के जब उन्होंने शौक देखा या एक भाव रहा उनके अंदर कि तुम सारी दुनिया के लिए जी सकते हो, सारी दुनिया के लिए यूज़फुल हो सकते हो, तो क्यों मैं मेरे की चक्की में पिसते हो। ये भी हमारा शौक देख के उन्होंने कह दिया। नहीं, उनकी कोई शर्त नहीं थी कि मेरा ज्ञान सुन के तुमको ऐसे करना है या वैसे करना है। उन्होंने केवल कहा तुम अपनी जीवन बना लो, मेरा ऋण उतर गया। अगर कभी ये पूछा भी, कहा भी कि इतनी आपकी मेहनत ले रहे हैं और हम लोग ये ऋण कहाँ उतारेंगे, तो भी उन्होंने प्यार से इतना ही कहा कि तुम इन वचनों पर पूरे उतर जाओ, खरे उतर जाओ, मुझे सब कुछ मिल गया। ये भी गुरु की निष्कामता का रूप है। क्योंकि अगर गुरु ये भी इच्छा रखे किसी में कि आगे चल के मेरा बहुत कार्य संभाल लेंगे, मेरी महिमा फैलाएंगे, ये भी सकाम हो जाता। पर गुरु पूरी तरह से निष्काम है। उसके अंदर एक ही भाव है कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य पा जाओ। यही परंपरा दादा भगवान के समय से चली आ रही है। हर एक को निष्काम रूप से ये ज्ञान दिया गया, हर एक को निष्काम प्यार से पोषित किया गया, हर एक को उसका खोया हुआ धन दिलवाने की कोशिश की जाती है, हर एक को उसका भूला हुआ स्वरूप याद दिलाया जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें भी तभी शोभा देती हैं अगर हम अपने जीवन को सफल करें। अगर एक व्यक्ति का जीवन ऐसा ही हो जैसे एक पशु का जीवन, आया और चला गया, आया और कुछ प्राप्त नहीं किया, नर्तन सफल नहीं किया,
अगर ऐसा ही किसी का जीवन हो तो उसको किस चीज का मान होगा। आज गुरु जीवन सफल बनाता है तो अपने जीवन पर मान भी होता है। इस जन्म की, इस जीवन की खुशी करने का भी मन करता है कि ये जीवन सफल हुआ, इस जीवन में वो प्राप्त हुआ जो इस जीवन का उद्देश्य था। खुशी का अधिकार भी तभी है, मान भी होता है। आज हम सुबह से सोच रहे थे, आज गुरु की कृपा के कारण अपने जीवन पर भी हम मान कर सकते हैं कि हमारा जीवन धन्य हुआ। और ये भी शुक्राना निकल रहा था, चलते चलते कितनों को फिसलते देखा, कितनों को गिरते देखा, कितनों को वापस मुड़ते देखा, कितनों के जीवन में यू टर्न देखे, कितनों के जीवन में बैठने के बाद भी असंतुष्टि देखी, कितने लोगों को केवल निष्काम में गुम होते देखा, भक्ति मर गई अंदर की, प्रेम टूट गया अंदर का। शुक्र है भगवान का, सब कुछ बरकरार है। शुक्र है भगवान का, कृपा है उनकी, सब कुछ बरकरार रहा। क्योंकि आज तो ये भी महसूस होता है कि कलयुग में जितना भक्ति आसान है, कलयुग में फिसलन भी उतनी आसान है। कह दिया रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भाई बहुत आसान हो गया भक्ति का स्वरूप, केवल नाम आधारा। पर केवल नाम आधार बने, केवल परमात्मा आधार बने, कलयुग में ये भी तो बहुत कठिन काम है। क्योंकि बार बार देखो, मन को और आधार भी चाहिए, बाहर के सुख भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, लोभ लालच भी रहता है, तो मन कितनी जगह भटकता है। केवल परमात्मा को आधार बनाए, पार तो इसी में हो जाएगा। लेकिन केवल परमात्मा को आधार बनाएगा तब ना। बार बार मन जगत की तरफ आकर्षित होता है, बार बार मन सांसारिक सुखों की कामना करता है, फिर अपने ज्ञान को बदलने की कोशिश करता है। जब मन में कोई कामना होती है, लोभ होता है, तो देखो मन ज्ञान को भी बदलने की चेष्टा करता है। इससे कोई ज्ञान थोड़ी धुल जाएगा, ये तो नीड है, ये तो ऐसा है। कितनी चीज़ों को हम अपने आप को ही माफ करके चलते रहते हैं, कितनी चीज़ों के लिए हम अपने आप को लिबर्टी देते रहते हैं। तो कलयुग में एक ये वृत्ति भी तो मनानी मुश्किल हो गई ना, कि केवल नाम आधार हो जाए, केवल ईश्वर ही मेरा आश्रय हो जाए, मैं केवल परमात्मा की शरणागत होकर के रहूं। बहुत बड़ी बात है। जब से देखा है सतगुरु को, अब और ना कोई दिखता है। शुक्र है आज ये बात हम बोल सकते हैं कि जब से उनको देखा, जब से वो मिले, उसके बाद किसी और की चाहना नहीं हुई। आज दिन तक और कोई नहीं चाहिए, मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ। बड़ा मान होता है इस बात का कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे बढ़ा रहे हैं, वो मुझे चला रहे हैं, वो मुझे सुनते हैं, वो मुझे बताते हैं, वो मुझे दुलारते हैं।
वो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी और की जरूरत ना हुई, ना है, ना होगी। मुझे तेरे प्यार से फुर्सत ना हुई, ना है, ना होगी, क्योंकि एक तेरा प्यार मुझे दो जहां से प्यारा है। सबसे प्यारा भगवान का प्यार है, उसी में रते रहें, उसी में मस्त रहें, उसी आनंद में झूमते रहें। बाहर तो सब जगत फानी है। गुरु ने पहले ही दिन बताया, ये संसार सब फानी है। पहले ही दिन दादाजी ने बोला, ये जितना तुमको सत्संगी भी नजर आते हैं, भाई आज 1000 आ गए, 2000 आ गए, भाई आज तो 5000 ही आ गए, बोला ये मृग तृष्णा का जल है सारा। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, रेत चमकती है, नजर आता है जैसे पानी है, पर पास जाओ तो बल्कि पैर ही जलते हैं। गुरु ने पहले ही सावधान कर दिया, ये सब भी मृग तृष्णा का जल है। करीब जाओगे तो तुम जल जाओगे, बस दूर रह के देखते रहो। बहुत अच्छा है, ज्यादा इच्छा नहीं रखना, आशा नहीं रखना, नहीं तो अपने ही हाथ पैर जला के लौटोगे। हर बात के लिए गुरु ने पहले ही सावधान कर दिया और बोला स्व में स्थित हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो। शुक्राना सबका मानो, लेकिन अंदर सावधान सबसे रहो। ऐसा नहीं कि किसी का प्यार रिसीव ना कर सको, ऐसा नहीं कि किसी के शुक्राने ना मान सको, लेकिन किसी चीज पर भी आश्रित नहीं होना। आया जग में तू ही अकेला और अकेले होके ही रहना। इच्छा नहीं रखना कोई मुझे खुशी देगा, कोई मुझे आनंद देगा। मैं खुद आनंद स्वरूप हूं। और दुनिया में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि बाहर से आकांक्षा करते हैं। पापा कहते हैं बेटा क्या नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। अब बेटा डूबो गया नाम तो पिताजी को अटैक ही आ जाएगा। तो इसीलिए गुरु ने बोला सावधान रहना, जागृत रहना, अपने में रहना, अपने में स्थित रहना। हम निज स्वरूप में रहते हैं, नहीं 3 गुणों में बहते हैं। और सबको भी गुरु पहचान देता है। निज स्वरूप की निष्ठा करो। बाहर से तुम आए, तुमने किसी का दिन मना दिया, लेकिन क्या तुमने अपना जन्म सफल किया? क्या तुमने अपना जीवन धन्य किया? नहीं तो बाहर से किसी का दिन मन भी गया तो तेरा की, किसी का जीवन सफल हो गया तो तेरा की। अपनी बात करो, तुम कहाँ खड़े हैं? अपनी बात करो, तुम कहाँ पहुंचे हैं? अपने जीवन को देखो, रोज रोज श्वास घट रहे हैं और अभी तक जीवन का उद्देश्य हासिल नहीं किया। बार बार स्वरूप की स्मृति करो, बार बार अपने आप को जगाओ, याद दिलाओ नर तेरा चोला बड़ा अनमोला। व्यर्था खोइयो मत ना, भजन बिन सोइयो मत ना।
अपने आप को प्रबोध देना होता है, साधक को अपने को जगा के रखना होता है, ये भी याद दिलाना होता है ये चोला बहुत अनमोल है, ये चोला व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस चोले की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। ये अपने अंदर याद करो, बार बार याद करो कि जीवन तो घटता जा रहा है, सांसें घटती जा रही हैं, काम अभी बहुत पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो जीवन बीत जाए और फिर मुझे अफसोस करना पड़े। जीवन रहते अपने जीवन को संभालो, क्योंकि जब जीवन बीत जाता है या बीतने की कागार पे आ जाता है, मनुष्य उस समय इस जीवन को संभालना चाहता है, पर अफसोस की बात यह है कि उस समय हाथ कुछ नहीं आता है। उस समय पछतावा हाथ आता है कि जीवन बीत गया, और इस जीवन का भी जो एक एक क्षण बीता वो भी ताना मारता है कि इस कमीने इंसान से कुछ ना हुआ, ऐसे ही चाह रहा है दुनिया से। उस समय महसूस होगा मेरे को समय भी ताना दे रहा है, मेरा अपना अंदर वाला भी ताने दे रहा है, परमात्मा भी मेरे से खफा है, मैं खुद ही अपने आप से खफा हो जाऊंगा कि क्या बचा मेरे जीवन में। और जिनको गुरु मिला उनके लिए तो खास तौर पे बात है, अंदर का अफसोस खत्म ही नहीं होगा। बार बार अंदर वाला कहेगा ये तूने क्या किया, तुझे गुरु भी मिला, दर भी मिला, कृपा भी हुई तेरे ऊपर, पर तूने क्योंकि अपनी कृपा नहीं की तो तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। एक व्यक्ति ये कह सकता है, जिसको नहीं मिला कोई रहबर, वो कह सकता है मेरा क्या कसूर, कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला। किसी को रहबर सच्चा ना मिले वो भी कह सकता है सच्चा रहबर ही नहीं मिला, मैं क्या करता। लेकिन जिसको रहबर भी मिले, सच्चा रहबर मिले, सच्चा सतगुरु कौन है? जिसको मेरे जीवन के लिए दर्द है। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे सतगुरु का अर्थ है जिसके जीवन में मेरे प्रति पीड़ा है कि मेरा जीवन सफल होना चाहिए। सच्चे सतगुरु का मतलब है वो बार बार मुझे करुणा से जागृत करे कि जीवन खोना नहीं है, इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। बार बार मेरे लिए दर्द होवे गुरु को, और गुरु मुझे स्व में स्थित कराए। नाम दे के, मंत्र दे के भी गुरु छुटकारा ले ले, वो भी नहीं, पर गुरु दिन रात मेहनत करे और मुझे आत्म पद पर पहुंचाए, मेरे विकारों को नष्ट करे, मेरी मन बुद्धि समर्पित करवा ले, मेरे अंदर के अहंकार को हर ले, मुझे शास्त्रों के बोझ से भारी ना करे, पर मुझे अनुभव के ज्ञान से हल्का करे। भारी तो हम पहले ही बहुत हैं, सबके पास बहुत भार हैं दुनिया में, परिस्थितियां हैं,
सियाणप है, अक्लमंदी है, बहुत कुछ है जीवन में। इंसान का दिमाग भारी है, बहुत बोझिल हैं सब। ज्ञान का बोझा और रख दिया जाए, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। अगर गधे की पीठ पे हम शास्त्र लाद देंगे, गधे का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। गधा कहीं पहुंचने वाला नहीं है। गधा ज्ञानी नहीं हो जाएगा, बोध को प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसके लिए तो भार है। इसी तरह से बिना अनुभव के शास्त्र भी तो बुद्धि का भार बन जाते हैं। अनुभव तो हुआ नहीं, याद हो गया। हम कई ऐसे लोगों से मिले जिनको गीता याद थी। एक तो आते थे, उनको संस्कृत में पूरी गीता याद थी और बड़ा गुमान भी था, जॉब करते थे, हर जगह बड़ा उनका सम्मान। इनको तो संस्कृत में पूरी गीता याद है, पहले श्लोक से लेके आखिरी श्लोक तक गीता रटी हुई थी और संस्कृत में। पहले दिन कोई सत्संग उनको जब लेके आया, उस समय हमारे पास भी ज्यादा लोग नहीं आते थे। शाम का सत्संग हम किसी सोसाइटी में करते थे तो उस सोसाइटी के 15-20 लोग आते थे। पहले तो जब वो आके बैठे, एटीट्यूड से ही पता चल गया कि कुछ जानकारी रखते हैं, तभी इतनी ऐंठ से आके बैठे हैं, ऐसे देख ऐसे देख। लेकिन जब सत्संग चला, सत्संग पूरा होते तक उनकी आंखों में बहुत आंसू आ गए। कहने लगे, गीता तो मेरे को अब समझ में आई कि गीता का ज्ञान तो ये है। मैंने तो जो याद किया हुआ है, मेरे को तो उसका गुमान ही नहीं खत्म होता। हर एक जगह जाके यही लगता है कि मेरी गीता जो मेरे को याद है, इसकी बात तो पता चलना चाहिए हर महफिल में। मेरे को तो गीता याद है। बोले, आज समझ में आया कि ये सिर्फ बुद्धि का विषय, बोझ उठा रखा है मैंने दिमाग में, याद है मुझे, लेकिन अर्थ नहीं आता है। ऐसे कोई मिले, रोज रामायण का पाठ करते थे, सुंदरकांड याद था पूरा, लेकिन अर्थ नहीं आता किसी भी बात का। तो बिना अनुभव के शास्त्र भी तो बोझ हो गए, बिना अनुभव का ज्ञान वो भी बोझ हो गया। गुरु ऐसा चाहिए जो ज्ञान को जीवन में धारण करवाए, अनुभव कराए। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, इतने सब शास्त्र आते हों, बातें आती हों, ये ज्ञान नहीं है। अगर आप एक वचन कैच कर जाते हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, आपने सारे ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हो, कैसे ये शरीर मिथ्या, इसका अहंकार मिथ्या, इसी में आपकी पूरी जीवन सद जाती है। झूठी मैं के पीछे तो भागे जा रहे हैं, झूठे अहंकार के पीछे तो दौड़े जा रहे हैं। बीइंग नथिंग होने का शौक किसी को नहीं है, बनने बनाने का बड़ा शौक है। ईश्वर की हस्ती को प्रकट करने का शौक नहीं है, अपनी हस्ती बनाने का बड़ा शौक है। मेरे को लोग जाने, मेरे को दुनिया पहचाने, मेरा नाम हो जाए, चाहे उसके लिए ढंग गलत अपनाने पड़े, चाहे उसके लिए कोई गलत कर्म करने पड़े, तो भी अंदर वाला जो है वो सेटिस्फाइड रहता है कि नाम तो हो रहा है। अब हम इतना भी नहीं जानते कि सब तेरी वड्याई मेरे साहिबा, मेरा नाम ना जाने कोई। हम इतना भी नहीं करना चाहते कि हम कहें ईश्वर ये सब तेरी बड़ाई है,
मेरा नाम ना जाने कोई, मंदिर द्वारे में खड़े होके कह देंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में हम अपना नाम भी चाहते हैं, अपनी बढ़ाई भी चाहते हैं। कोई तारीफ करेगा तो हम कह देंगे जी करनहार करतार है, भगवान ने कराया। पर अंदर वाला पीठ तो अपनी थपथपाता है कि भाई मैंने किया तो हुआ, मैंने एफर्ट्स किए, मैंने मेहनत किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं तो अंदर से जाती नहीं। इस मैं को गुम करना, ईश्वर को प्रकट करना, ज्ञान तो इतना सही है। क्या किया अवतारी पुरुषों ने? कोई बहुत बड़े काम नहीं किए किसी ने भी। सब अवतारों ने, सब संतों ने क्या किया? शरीर की मैं को गुम किया, सत्य की हस्ती को प्रकट किया, और उसी सत्य की हस्ती के कारण वो जाने गए। आज भी आप जिन अवतारों को पूजते हो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने सत्स्वरूप को प्रकट किया। कहां से जाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण? जब वो 10वें 11वें अध्याय में अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं और ये बोध कराते हैं कि एक क्षुद्र शरीर मैं नहीं हूं, प्यारा मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। इतनी सी जो बात उन्होंने कही, इसी से वो पहचाने गए। सारी दुनिया शरीर की हस्ती दिखाती है, सारी दुनिया झूठी मैं दिखाती है, भगवान ने सच्ची मैं को प्रकट किया। इतना ही है। बार बार अर्जुन को कहते हैं मेरे को तत्व से जान। अब मूल तत्व क्या है आप भी पहचानो। मूल तत्व क्या है? कौन आवे कौन जावे, सुने है वाकी शोध करो, बोले है वाकी खोज करो। ये शरीर तो मुर्दा है ना, धारण करने वाला कौन? सबना जिया का एक कोई धाता, धारण करने वाला एक है। और अगर आप उस धारण करने वाले को जानते हो तो आप सच को जान गए। सिर्फ इतना ही तो जानना है, इसको धारण करने वाला कौन? अपने आप तो एक उंगली नहीं हिला सकते, मुर्दा पड़ा है। अभी हम उसको बोलते हैं उठो, सब तुम्हारे ही लिए आए हैं, जरा मिलो, पानी वानी पूछो, कोल्ड ड्रिंक लगा के ले आओ। क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इस शरीर की तो हस्ती है ये कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी कौन फिर? उसको जानो। अब उसको भूल के तुम बार बार अपना डील दिखाते हो। मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं काम करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं पुण्य करता हूं। किसका अभिमान? अच्छा आप कहते हो मैं दान करता हूं, यहीं धरती से सामान लिया, धरती पे दिया। दान किस चीज का? तेरा है क्या जो तू दान करेगा? जरा ये भी बता दो कि ये चीज मेरी है, मैं दान करूंगा। क्या है तेरा? मिथ्या अभिमान करते हैं। तुम क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो, एक बार सोच के देखो। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। अहंकार किस चीज का? झूठी बात। अच्छा तुमको साधन भगवान बना के देता है, प्रेरणा भगवान देता है,
ताकत भी भगवान देता है। उसके बाद भी तुम बोलते मैं, तुम्हें तो इतनी भी हस्ती नहीं है कि अपना सांस ही चला सको। सोचो भगवान अगर ये धौंकनी हृदय की तुम्हारे हाथ में दे देता कि चलो तुम चलाना इसको, तुम्हें तो गुस्सा आता भूल जाते, लड़ाई हो जाती भूल जाते, कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती। क्या कर सकते हो? खून का दौरा आप पे चल रहा है, भोजन से खून अपने आप बन रहा है, हार्ट पंपिंग अपने आप कर रहा है। सारी सृष्टि परमात्मा की कितनी सहज चल रही है, और हम परमात्मा को भूल के बार बार कहते हैं मैं। बाप बोलता है बेटे को, बेटे तू मेरा कहना नहीं मानता, देख मैं अभी सूरज को भी बात कहता हूं ना, वो भी मानता है, चल खिड़की के पास दिखाऊं। सूर्योदय का समय था, बोलता है सन कम अप। सूर्य तो उदय होना ही था, उदय हो गया। लड़का बड़ा हैरान हो गया, सूरज मेरे पापा का कहना मानता है। कहता है अच्छा पापा इसको बोलो गो डाउन। कहता है शाम को कहेंगे। अब सूरज ना थक जाएगा ऐसे बार बार करेंगे, तो शाम को बोलूंगा गो डाउन। असल तो जान रहा है ना कि उसके कहने से नहीं, ये तो सहज प्रक्रिया है। हम भी जब सफल हो जाते हैं तो कहते हैं मैं, विफल हो जाते हैं अच्छा भगवान तेरी मर्जी। कभी सफलता में भी बोला भगवान तेरी मर्जी। हर समय क्या परमात्मा को आगे रखा? बीइंग नथिंग, यही ज्ञान है। आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जून ना पावे। आपस को जो आखे नीचा, सोई गणिए सबते ऊंचा। और आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे। जो ज्यादा अपने आप को भला कहता है, भलाई उसके निकट नहीं आती है। पर आपस को कर कछ ना जनावे, ऐसा जाने मैं कुछ भी नहीं हूं। शरीर करके अपनी हस्ती से पूर्णतया इनकार कर दो, मैं कुछ भी नहीं हूं। हनुमान जी से पूछते आप कौन हैं? राम जी ने ही पूछा, बोला शरीर करके मैं आपके दासों का भी दास हूं। और अगर तत्व से बात करो तो बसा राम मुझ में, मैं राम में हूं। ना एक है ना दो है, सदा तू ही तू है। तत्व दृष्टि से हम एक हैं, पर देह करके मैं आपके दासों का भी दास हूं। अब अगर देखा जाए, सारी करामत तो हनुमान जी करते हैं, उड़ते हनुमान जी हैं, सीता का पता हनुमान जी लगाते हैं, सब कार्य तो वो कर रहे हैं, राम जी तो शांत बैठे हैं। पर हनुमान जी ने क्या दिखाया? राम के नाम से, राम की शक्ति से मैं सब कार्य कराता हूं। इसको बोला कलयुग केवल नाम आधारा। आधार लिया उन्होंने। राम जी की देह को नहीं देखते, जो रमता राम में, व्यापक राम में, शक्ति स्वरूप राम में, हनुमान जी उस राम को जानते हैं। आप बाहर से दशरथ नंदन को जानते हो। आप रामायण भी पढ़ोगे, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम, दशरथ नंदन राम, ये तो एक पार्ट प्ले किया उन्होंने, एक शरीर धारण किया,
उसका एक ड्रामा था ये। राम कौन है? पहले तो राम को जानो। क्योंकि हम अपने को नहीं जानते इसलिए हम राम को नहीं जानते, क्योंकि हम राम को नहीं जानते इसलिए हम अपने को नहीं जानते। बड़ी अरस परस बात है। अगर राम का रूप जान लो तो तुम्हारी मैं गुम होती है। जानो ना राम को, कौन है, तुम्हारे पास मैं करने की जगह नहीं बचती। राम ही राम है, राम के सिवाय कुछ नहीं है। तुम मैं नहीं बोल सकोगे अपनी जिस दिन राम को जान लोगे। रामायण पढ़ने के बाद भी तुम राम को नहीं जानते हैं। बहुत बार पढ़ ली रामायण, बहुत पाठ कर लिए, बहुत सुंदर कांड पढ़ लिए, बहुत कुछ कर लिया, फिर भी नहीं जाना राम को। क्योंकि हमने जन्म से लेके गुप्तार घाट तक समाने की कहानी याद कर ली, जैसे एक साधारण व्यक्ति की कहानी याद कर ली जाती है। लेकिन बात यह नहीं है ना, राम तो शक्ति का नाम है, राम तो धृति का नाम है, धारण शक्ति का नाम है। राम देह का नाम नहीं है। यहां से गलती हो गई सबसे। अब आप लोग खुद बोलते हो भगवान घट घट वासी है, फिर क्या आपके घट में नहीं है, एब्सेंट है? अभी आपसे अगर पूछेंगे, आप बोलोगे भगवान तो घट घट वासी है, तो मतलब इस घट में भी होगा, इस घट में भी होगा, सबके घट में होगा ना। फिर दोस्त कौन, दुश्मन कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, अपना कौन, पराया कौन? जब हर घट मेरा साइयां और सुनी सेज ना कोई, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना सारी। लेकिन हमने राम को जाना नहीं। जानते तो पता चलता मैं क्या राम का आधार लूं। राम के आधार से तो ये शरीर चल रहा है, राम के आधार से तो जीवन चल रहा है, राम के आधार से तो प्रकृति चल रही है ही आधार भगवान का। मैं क्या आधार लूंगा? मैं राम का आधार लेता हूं। महापुरुष तो इससे भी छूटे हुए हैं, इस अहंकार से भी छूटे हुए हैं। है ही आधार वही, तो मैं आधार क्या लूंगा? मैंने आधार लेके कौन सा बड़ा कोई तीर मार लिया है? आधार ही वही है, जीवन आधार सबका वही है, पूरी प्रकृति का आधार वही है। बोल दिया गीता में भगवान ने, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार मेरी जड़ प्रकृति, जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति। और दोनों प्रकृति को आधार देने वाला अन्य पुरुष मैं हूं। साफ बता दिया। अब जब सारी सृष्टि का आधार ही राम है, तो मैंने आधार लिया, ये भी क्या बोलना। सिर्फ जान लें, पहचान लें। अभी समझो आप इधर आए, अब आप क्या बोलोगे? मैं तो शांति से बैठा, इतनी व्यवस्था कर दी गई कि आप शांति से बैठे। व्यवस्था इतनी हो गई ना, ना आपको खाने का सोचना है, ना आपको एसी का सोचना है, ना आपको सुनने का सोचना है, ना आपको देखने का सोचना है। सब व्यवस्था बनी पड़ी है, सब कंफर्ट मौजूद है नहीं है? फिर जब कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हुआ पड़ा है, तो आप बस थैंक यू करके चले जाओगे। दुनिया में भी देखो ना, सब हुआ पड़ा है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। एक बूंद से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। 5 फुट के 6 फुट के जवान हो जाते हो,
गर्भ के अंदर भी भगवान पालना करता है, रक्षा करता है। खाती माँ है, पहुंचता बच्चे को है, नाल के सहारे पलते रहते हो। फिर जन्म हो गया तो तुम्हारे लिए दूध तैयार था, और बड़े हो गए, मौसमी फल सब्जियां सब तैयार था। अनेक प्रकार के मौसम, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार का खाना पीना, सब भगवान ने तैनात रखा है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, देखो बड़ा जोरदार तेरा इंतजाम है। सुबह को ही सुबह, शाम को शाम है, बड़ा जोरदार तेरा इंतजाम है। इंतजाम हुआ पड़ा है। मुए तक को प्रभ देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अभाग। जन्म से मृत्यु तक का इंतजाम है। चाहे डरा दिया गया घर के लोगों को, पर इंतजाम कर दिया गया। ढंग से कपड़ा लकड़ी आग देते हैं, तेरी मट्टी भी खराब नहीं करते, ठीक से गंगा जी में बहा के आते हैं। इंतजाम में कौन है आधार बताओ? अपने शरीर सहित पूरी प्रकृति में चेक करो, कौन है आधार? परमात्मा। अब इस सच को जानना, अपने घट से शुरुआत करना। मैं नहीं हूं, भगवान ही है। मैं नहीं करता, राम है करता। मैं नहीं चलता, राम है चलता। मैं नहीं खाता, राम है खाता। अपने घट से भी अपने राम को प्रकट करना, यही ज्ञान हो गया, यही बोध हो गया, यही जागृति हो गई। मिथ्या अभिमान मर जाए और अंदर की सच्ची जागृति हो आए, सत्स्वरूप भगवान प्रकट हो जाए, मेरी मिथ्या में गुम हो जाए, इसको ज्ञान बोल दिया। अज्ञान क्या है? करे कोई और, नाम किसी और का। यही इतना ही है फर्क बस। अज्ञान किसको कहा है? अज्ञान माना अंधेरा, अंधेरा माना, अंधेरे का अर्थ हुआ कि जब आप सच को नहीं जान रहे हो, अंधेरे में ठोकर खाते हो, होती है दीवार, लगता है खाली जगह है, पड़ी होती है चप्पल, गिरने लगते हो, पता नहीं चला कुछ पड़ा है, अंधेरे में ठोकर है। अज्ञान माना अंधकार। अच्छा, बुद्धि का अंधकार क्या होता है? अनपढ़ व्यक्ति को भी कहते हैं बेचारा अंधेरे में। किसी को बात ना पता हो राज की, कहते ये तो अंधेरे में, मेरे को तो बच्चों ने अंधेरे में रखा। अंधेरा उसको कहते हैं ना। अज्ञान अंधेरा किसको कहते हैं? ये माया ने तुमको अंधेरे में रखा, यही अज्ञान अंधकार है। कि सच भगवान है, तू शरीर की हस्ती बना बैठा। करनहार करतार है, तू करता भोक्ता बन बैठा। यही अज्ञान है, यही अंधकार है। प्रकाश क्या है? जानो कौन है। बियॉन्ड दिस बॉडी, इस शरीर के बियॉन्ड जाके देखो कौन है, पता चलेगा परमात्मा ही सच है। परमात्मा से ही सब हो रहा है। परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक, omni प्रेजेंट, आप लोग ही बोलते हो। स्कूल में टीचर ने एक एप्पल उठाया, बच्चों को दिखाया, कहता है टेल मी वेयर इज गॉड, आई विल गिव यू एन एप्पल। मैं तुम्हें सेब दूंगा, मुझे बताओ भगवान कहाँ है। लड़का एक हाथ उठाने लगा, बोला सर खुश हो गए, हाँ बेटा बताओ क्या आंसर है इस बात का। उसने बस्ते से 2 सेब निकाले, कहता है सर आई विल गिव यू 2 एप्पल्स इफ यू टेल मी वेयर इज नॉट गॉड। आप कह रहे हो मैं 1 सेब दूंगा, बताओ वेयर इज गॉड। मैं कह रहा हूं मैं 2 सेब दूंगा, मुझे बताओ गॉड कहां नहीं है।
बेचारा मास्टर ही शांत होके बैठ गया, उसका क्वेश्चन ही गलत सिद्ध कर दिया। वेयर इज नॉट गॉड, कहां नहीं है परमात्मा? अब ये सवाल हम अपने से कर लें। जब मैं की लबाड़ लगाते हैं, ये सवाल हम अपने से कर लें। जब हम झूठ सच करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हम सोचते हैं कोई नहीं जान रहा, भगवान तो जान रहा है। तेरे घट में बैठा भगवान ही जान रहा है। तभी वो लड़का जो सच्चा था नहीं मार पाया, कबूतर दिया संत ने, आया था नाम लेने, संत ने कबूतर दिया, ऐसी जगह मार के आओ जहां कोई ना देख रहा हो। शाम को वापस आ गया जिंदा कबूतर लेके। अरे सारा दिन बीत गया, तेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा होता और कबूतर को मार पाता? बोला मेरी आंखों से और कबूतर की आंखों से तो भगवान देखता था। बाहर देख लूं मैं और कोई नहीं देख रहा, पर मेरी आंखों से भगवान देख रहा है, कबूतर की आंखों से भगवान देख रहा है। मनुष्य सोचता है मेरे कर्म छिप जाएंगे, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे, है मूर्ख इंसान। तो जब बेईमानी करता है, हेरा फेरी करता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, चालाकी करता है, तो तेरे घट में बैठा भगवान तो जान ही रहा है तेरे पाप कर्मों को, या नहीं जान रहा है? जान रहा है। फिर पाप की माया प्रायश्चित खाया। पाप की माया का हमेशा प्रायश्चित करना पड़ता है। और जब प्रायश्चित करता है इंसान, कहता है भगवान कौन से कर्म का फल दे रहा है? भगवान कहता है झांक ले अपने अंदर, तुझे पता चल जाएगा कौन से कर्म का फल है। मेरे बताने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने आप पता चल जाएगा तेरे कौन से कर्म का ये फल है, कौन से कर्म का फल तू भुगतान कर रहा है, तुझे ही पता चल जाएगा। कोई बात नहीं है उसमें। इंसान होशियार बनता है, चालाक बनता है, भगवान को प्रकट ना करके कहेगा मेरी बुद्धि तेज है, मैं बहुत होशियार हूं, मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हेरा फेरी का, बेईमानी का, चोरी ठगी का, फायदा उठाने का, मैं ना कोई मौका ही नहीं चुकाता। तो ये होशियारी थोड़ा हुई, नरक की तैयारी हुई। दुनियावी होशियारी नरक की तैयारी है। भगवान से होशियारी महंगी पड़ती है हमेशा। भगवान की सृष्टि में हमेशा भगवान को प्रकट करके सरलता से जीना चाहिए। सरलता, सिधाई, यही जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। आज तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन कल भुगतान भी तो है। कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी तकलीफें, कैसी कैसी बीमारियां, आखिर हैं तो इंसान के कर्मों के ही फल ना, और क्या है तो यही सब। कई लोग ईमानदारी से पैसा नहीं कमा पाते, बस ढूंढते रहते हैं कि कोई मजबूर व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिसको धोखा दे के मैं फायदा उठा सकूं। कितने लोग विधवाओं के पैसे खा जाते हैं, कितने लोग दूसरे की मजबूरी में फायदा उठा जाते हैं। तो ये सब कौन है? ये ईश्वर की सृष्टि में कलंक है। ईश्वर की सृष्टि में हमेशा ये समझ के जीना चाहिए, ईश्वर सब कुछ जानता है, अंतर्यामी, हमारे अंदर बैठ के ही सब कुछ जानता है। बाहर से कोई ना जान रहा हो, पर मेरे अंदर बैठा भगवान तो जानता है। सो हमेशा सतर्क हो जाओ, चालाकी, होशियारी मत करो, सच्चाई से चलो। कल भी किसी का फोन था, बोला कि
आप कहते हैं ना सेवा करो, घर में भी प्यार करो, तो ना मेरी वाइफ बीमार है, मैं आ नहीं पाऊंगा। हम हंस पड़े, बोला आप हंसे क्यों? मैंने कहा ज्ञान तो ये भी कहता है संत की बीवी मरी पड़ी थी, फिर भी सैर करने गया था वो। ज्ञान तो तुम लोग घुमा लेते हो जहां तुम्हारा दिल करे। अचानक आत्मज्ञानी बन जाओगे, अचानक सेवा में चले जाओगे। वैसे तुम किसी के पति नहीं हो, वैसे तुम पत्नी के मोहताज भी बैठे हो। ये इंसान सच में नहीं जीना चाहता है, बुद्धि की होशियारियों में जीता है, चालाकियों में जीता है, और सोचेगा शायद मैं मास्टर का भी मास्टर बन जाऊंगा। तुम सीधी एक बात करो ना, सरल सी, कि भाई थोड़ा सा मजबूरी है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, खत्म हो गई बात। आप कहते हैं घर में से, तुम ज्ञान याद दिलाते हो, ज्ञान तो हमको तुमसे अच्छा आता है, फिर हम भी याद दिला दिया। फिर उनका उसकी तो बीवी मरी पड़ी थी, फिर भी वॉक करने गया, अभी तो बीमार है, सिर्फ आ जाता। चतुराई है, चालाकी है, होशियार बहुत है इंसान। सरल हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन सब कुछ पा जाएगा। और जब तक ये चालाकियों के, होशियारियों के, बेईमानियों के सहारे लेता रहेगा, ना गुरु से कुछ पाएगा, ना ईश्वर की सृष्टि में शांति पाएगा। कैसे कैसे सहन भी करता रहता है। हम देखते हैं कईयों के घर जहां शुद्धता का अन्न नहीं है, शुद्धि की कमाई नहीं है, बीमारियां आ जाती हैं। समय से पहले कभी बेटा चला गया, कभी बीवी चली गई, कभी आप चला गया। गीता में बोला भगवान ने, शुद्धता से कमाया हुआ अन्न, शुद्धता से पकाया हुआ अन्न, शुद्धि हो व्यवहार में। कम खाओ, गम खाओ, थोड़ा खा लो, सूखी दाल रोटी खा लो, पर ईमानदारी की खाओ। देखो गर्म है या ठंडा, ये हाथ बता देते हैं। स्वाद जबान बता देती है। बासी या ताजा नाक भी सूंघ लेता है, बदबू तो नहीं है इसमें। बाकी क्या बचा? ईमान बचा। उसको हमने तौलना होता है, ये रोटी कैसी है। बाकी तो सारी इंद्रियां ही बता देती हैं। हाथ लगाते गर्म ठंडा पता लगता है, मुंह में डालते ही स्वाद पता लगता है, ताजा है या बासा है, पता चलता है नहीं चलता। नाक सूंघ लेती है फटाफट। भगवान ने यही कारीगरी रखी है। एक गिलास पानी भी हाथ में उठाओ, यहां तक ले आओ, आंख मुआयना कर लेती है, नाक सूंघ लेता है, जबान स्वाद बता देती है। भगवान ने इंद्रियां इकट्ठी रखी हैं। सपोज आंख यहां होती, पहले हाथ यहां ले जाते गिलास, देखो भाई आंखों, ठीक है। नाक इधर लगी होती, देख भाई नाक सूंघ। क्या कारीगरी! कभी तुम देखो व्यवस्था परमात्मा की, तुम्हें लगेगा मेरी मैं करने की जगह नहीं है। व्यवस्था उसकी बड़ी प्यारी है। तो ये तो इंद्रियां बता देती हैं। अब हमने मन से ये बताना होता है, ये कमाई ईमानदारी की या बेईमानी की। हमने बस इतना बताना होता है, इतना फैसला करना होता है। वो फैसला सही है, इंद्रियां पुष्ट रहेंगी, हष्ट पुष्ट रहेंगी, खुश रहेंगी। मन खुश रहेगा, इंद्रियां सालिम रहेंगी, जीवन बहुत अच्छी रहेगी। और अगर अंदर बेईमानी का राज है, मन साफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर भुगतान तो है ही चीजों के। कुछ भी कह लो तुम, भगवान को देर नहीं लगती। हिरण्याकश्यप जैसे का नाश करने भी खुद आ जाते हैं। दुर्योधन को भी सबक सिखा सकते हैं, दुशासन का भी विनाश कर सकते हैं, और प्रहलाद जैसे भक्त को तार भी सकते हैं। क्या किया है प्रहलाद ने? कलयुग केवल नाम आधारा, हिरण्याकश्यप अहंकार आधारा, हनुमान जी केवल राम आधारा, रावण अहंकार आधारा। देख लो तुम
कॉमन कॉमन चीजें हैं तो जानते हो कि जिन्होंने मैं का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, उनकी क्या दुर्गति हुई। और वो जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया, परमात्मा का आश्रय लिया, उनका कल्याण कैसे हुआ। सामने सामने पूरी सृष्टि सामने, देख लो। परमात्मा ने क्या मांगा? शुद्ध हृदय। इससे ज्यादा उसकी मांग नहीं है। क्या चढ़ा दिया था प्रहलाद ने? कौन सी भेंट दे दी थी भीलनी ने? भक्त तो हमेशा इतने गरीब होते आए हैं, उनके पास बाहरी चीजें होती नहीं, पर उनका दिल सोने से भी ज्यादा पवित्र होता है। बस भगवान उस पे रिझते हैं। साचे दिल पर साहिब राजी। कभी देखो तुम हिस्ट्री में जाके, भगवान राजी किस पे हुए? साचे दिल पर, शुद्ध हृदय पर, पवित्र भावों पर, भक्ति पर, इन पे रिझे हैं भगवान। बाहर से तो कुछ मांगा ही नहीं। बाहर से तो वो अपने भक्तों को सब दिया करते हैं, धन धान्य सब दिया करते हैं। बाहर से तो वो कृपा किया करते हैं अपने भक्तों पर। कार्तिकेय ने बुलाया था ना गणेश जी को रहने के लिए 10 दिन, तो रिद्धि सिद्धि भी साथ आ गई रहने। मां को लगा दोनों बेटे, फैमिली इकट्ठी हो रही है, मैं भी चली जाऊं, बेटे बहुएं सब होंगे। मां लक्ष्मी भी आ गई, धन धान्य से भरपूर हो गया राज्य। लाल बाग का राजा तो कार्तिकेय थे। फिर जब उसने देखा इतना सब भरा पूरा हो गया, तो उसने बोला लाल बाग का राजा है ये। तब से गणेश जी को लाल बाग का राजा कहने लगे। पकवान बने, मिष्ठान बने, तो गणेश जी के लिए बने कि उन्होंने यहां आके इतना धन धान्य से भरपूर कर दिया सब। तो भगवान तो अपने भक्तों को दिया करते हैं, लिया थोड़ी करते हैं। लेते क्या हैं? सच्ची भक्ति, सच्चा प्यार, चतुराई नहीं भाती, भोला भाव प्यारा लगता है, सरलता प्यारी लगती है। और जेलेस लवर हैं, मेरे में मन रख तो अपनी मैं में भी मन ना रख। भगवान की बड़ी थोड़ी सी मांग है हमसे, और अपना आप लुटाने को तैयार हो जाते हैं। इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, हमारी थोड़ी सी भावना देख के अपना आप लुटाने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, अपना आप न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी हमारी भावना देखते हैं, हम वो भावना में भी कंजूसी कर जाते हैं। साफ होके नहीं जीते, सच्चे होके नहीं जीते, बेईमानी के रास्ते नहीं छोड़ते, पाप कर्म नहीं छोड़ते। अगर ये सब छोड़ दो, कहां दूर हो भगवान से? और भगवान तुमसे क्यों दूर रहने लगा भाई? सोचने वाली बात है। तो फिर वही बात आ गई, शुक्राने आज गुरु के, जिन्होंने सच में जीना सिखाया, जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई, जिन्होंने भक्ति का सही स्वरूप समझाया, जिन्होंने हृदय में प्रेम जगाया, जिन्होंने परमात्मा का सही स्वरूप लखाया और जीवन को ऐसे गढ़ दिया सुंदर। जब सोने की मूर्ति बनानी हो, चांदी की मूर्ति बनानी हो, तो मिट्टी की मूर्ति बना के उस पे पिघला के सोना डाल देते हैं। जब सोना ठंडा होता है तो मूर्ति का आकार ले चुका होता है। फिर नीचे की मिट्टी चाहे झड़ भी जाए, मूर्ति तो सोने की बन गई। ये मिट्टी की मूर्ति शरीर, जीवन रहते गुरु इसको सोने का बना देता है। गुरु इसमें
सद्गुण प्रकट कर देता है, ईश्वरीय गुण प्रकट कर देता है, जिसकी वजह से ज्ञानी आप तरे और असंग तारे। आप भी तरता है, सबको भी संग लेके चलता है, तुम भी तरो, तुम्हारा भी कल्याण होवे, तुम्हारा भी मनुष्य जीवन सफल होवे, तुम भी अंधेरे में ठोकरें खाने से बच जाओ, तुम्हारे जीवन में भी अज्ञान अंधेरा अब और नहीं रहना चाहिए। और जब दूसरों को भी राह मिलती है, अंदर सबके गुरु के प्रति प्रेम भक्ति जागती है, उनको अनुभव करते हैं, उनकी छत्र छाया अनुभव करते हैं, तो हम लोग जो उंगली पकड़ के खाली दिखाते हैं ना, तो आप लोग हम सबको भी प्यार करते हो। क्या आपने हमको उनसे जोड़ दिया, आपने उनके साथ हमारा संबंध करा दिया, आपने भक्ति जगा दी, प्यार जगा दिया, खुश होते हो। तो अधिकारी तो उन्होंने ही बनाया ना, हमें ही ना मिलता कुछ, हम आपको क्या दे देते, हमें ही अंदर ये बख्शीश ना प्राप्त होती, हम आपको राह कैसे बता सकते थे। वो कृपा करके हमसे ही सन्मुख ना होते, हमसे पर्दे हटाए उन्होंने, तब तो हमने जाना उनको, तो आज हम बता सकते हैं। तो कृपा उन्हीं की हुई, पर साथ ही साथ शुक्राने हम आप सबके भी मानते हैं कि आप सब इतने कृतज्ञ होके रहते हो, इतना प्रेम करते हो, कहाँ कहाँ से सब आके पहुँचे हो बिना न्योते के भी। कोई हमने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था कि तुम आना, पर सब आके पहुँचे हो, ये आपके प्यार की पहचान है। आप लोगों के अंदर का प्यार कृतज्ञता सब छलक रही है। यूं ही आप सबका प्यार बना रहे, गुरु जी का वरद हस्त हमेशा सिर पर रहे। कयो आशीषा संगत सारी, रह जच्चे मिंजी पछाड़ी। सारी संगत का धन्यवाद, और सारी संगत से एक ही दुआ है, एक ही गिफ्ट देना आज के दिन, आशीष करना दिल से कि जिस मार्ग पर गुरु ने चलाया है, लगाया है, शल तोड़ निभे। जीवन ऐसे ही उनकी कृपाओं से महकता रहे और आप सबकी सेवा में ये जीवन बीते। ठीक है।